यार आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। और आज हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय भी गौतम बुद्ध का जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और इनके जीवन के संबंध में कुछ प्रतीक हैं, उनको हम जान लेते हैं। अक्सर जो परीक्षाएं हमारी होती हैं उनमें जो है इनके प्रतीक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनके जन्म के समय, इनका जन्म का जो जन्म जब इनका हुआ था तो उस समय का जो प्रतीक है कमल एवं सांड है। और ग्रह त्याग का जो इनका प्रतीक है वो घोड़ा है। और ज्ञान जब प्राप्त हुआ था उसके बारे में जो प्रतीक है तो पीपल का वृक्ष है, अर्थात बोधि वृक्ष हम लोग जिसे बोलते हैं। और निर्वाण की प्राप्ति जब हुई थी तो इन्हें पदचिन्ह इनका जो है प्रतीक था। और मृत्यु के समय इन्हें स्तूप इनके जीवन से संबंधित प्रतीक था। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1563 में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता जो थी, माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? इनकी माता का नाम महामाया देवी था। और इनकी माता महामाया या माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। मतलब इनका जब जन्म हुआ उसके 7वें दिन बाद इनकी माता का जो है स्वर्गवास हो गया था। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। किन्होंने किया था? गौतमी ने इनका जो है लालन पालन किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और इनकी जो वाइफ थी तो उनका नाम यशोधरा था। इसके बाद है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। क्या हुआ था कि जब सिद्धार्थ अर्थात जिन्हें हम गौतम बुद्ध बोलते हैं, सिद्धार्थ के उनके बचपन का नाम है। और जब सिद्धार्थ अपने राज्य के भ्रमण की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, वो 4 दृश्य देखते हैं। 4 दृश्यों में सबसे पहला जो दृश्य होता है वो इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। इसके बाद एक शव दिखाई देता है। और इसके बाद जो है इन्हें एक सन्यासी दिखाई देता है। तो 4 दृश्य जो हैं यही इनके जीवन को परिवर्तित करते हैं। यही इन्हें जो है बुद्धि का मार्ग दिखाते हैं। यही 4 दृश्य हैं। ये भी सोच लेते हैं कि हम पर भी यही सब होने वाला है। इसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने गृह को त्याग दिया, अर्थात घर को त्याग दिया। और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। मतलब इनके गृह त्याग को क्या कहा गया? महान विष्क्रमण। इसके बाद है गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु है। अगर इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो अलार कलाम जो है इनके प्रथम गुरु थे। इसके बाद है अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो इनके दूसरे गुरु हुए। इसके बाद है उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कौन कौन मिले? उर्वेला में इन्हें कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी जो है इन्हें 5 साधक मिले।
बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ कि 6 वर्षों तक जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या करी और उसके बाद जो है उन्हें वैशाख की पूर्णिमा के दिन जो है क्या हुआ, वैशाख की पूर्णिमा की रात जो है निरंजना नदी के किनारे, जिसे हम फाल्गु नदी भी बोलते हैं, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया जहाँ पर जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश जो है सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अर्थात इन्होंने जो उपदेश दिया उसे हमने धर्म चक्र परिवर्तन सभी लोगों ने कहा। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। किस में दिए, तो बुद्ध ने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इसके बाद है इनके प्रमुख अनुयायी जो शासक थे वो उस समय बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयनी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंदा द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। क्या हुआ, जो चुंदा थी उन्होंने इन्हें भोजन दिया जिसके कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि जो है संस्कार किया। किन्ने किया, तो मल्लों ने इनका जो है अंत्येष्टि संस्कार किया। इसके बाद है एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति है, मतलब एक कहावत है या फिर एक जनश्रुति है। इनकी मृत्यु में क्या किया गया था, इनके जो शरीर था उनको जो है 8 भागों में बांट दिया गया और उस पर जो है क्या स्तूप बना दिए गए 8। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की स्थिति को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक त्रिपिटक कौन है, तो त्रिपिटक में 3 आते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक जो है आते हैं। 3 पिटकों की भाषा जो है क्या थी, पाली थी। पाली भाषा में तीनों जो है पिटक लिखे गए थे। इसके बाद है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, मतलब वह ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, मतलब इसमें आत्मा का नाम निशान भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। क्या है, बौद्ध धर्म में है एक जो है पुनर्जन्म की मान्यता अवश्य है। तृष्णा को छीड़ हो जाने की अवस्था को, यानी कि तृष्णा को छीड़ हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। मतलब तृष्णा मीन्स प्यास के जो है कम हो जाने की, यानी कि हमारी इच्छाओं का जो है अंत हो जाने से ही हमें क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है, उपनिषद से जो है बुद्ध ने एक सिद्धांत लिया है जिसे विश्व दुखों से भरा है। अर्थात भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो विश्व है, ये संसार है, यह क्या है, यह सिर्फ दुखों का अंबार है, यह दुखों से भरा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी जो थे कितने भागों में
विभाजित थे? तो दो भागों में विभाजित थे। एक तो भिक्षुक थे और दूसरे इनके उपासक थे। जो भिक्षुक थे तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहलाए। अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वह क्या कहलाए? वह भिक्षुक कहलाए। और उपासक कौन कहलाए? तो उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। मतलब आप घर में ही रहकर बौद्ध धर्म को मानो, आप उपासक कहलाए। ये सब जो है उपासक कहलाए। इसके बाद है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। मतलब 15 वर्ष के बाद ही आप बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बौद्ध ग्रहण कर सकते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में आप जब प्रवेश करोगे तो उसे उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न अक्सर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के कौन से त्रिरत्न है? तो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और त्रिपिटक भी हैं इनके, विनय पिटक, यह अभी हमने बताया, विनय पिटक, शूद्र पिटक, अब धम्म पिटक है, जो ये 3 पिटक हैं। बौद्ध सभाएं कौन कौन सी हैं? चलिए हम जान लेते हैं, अक्सर प्रश्न आ जाता है। चतुर्थ बौद्ध जो सभाएं हैं हम जानेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483 ईसा पूर्व राजगृह, जो कि महाकाश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजात शत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व वैशाली, यानी कि स्थान क्या था? वैशाली में, जो साबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद है तृतीय बौद्ध सभा जो है, या तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र मोगलिपुत्र तिस्स, जिसके जो है शासनकाल, किसका शासनकाल था उस समय? अशोक का शासनकाल था। और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र तिस्स थे। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम कुंडलवन, इसकी ईस्वी की प्रथम जो है ईस्वी के प्रथम में हुई, मतलब प्रथम ईस्वी में हुई। इसके जो स्थान था कुंडलवन में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। और शासन था कनिष्क का। इसके बाद है प्रथम शताब्दी थी, वसुमित्र और अश्वघोष जो है क्या थे? अध्यक्ष थे, कनिष्क का शासन था। इसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। जब चौथी बौद्ध संगीत हुई, जो चौथी बौद्ध सभा हुई, उसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक तो हीनयान, दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के महायान का संप्रदाय आदर्श यानी कि बोधिसत्व है। बोधिसत्व का दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। क्या करते हैं? विलंब करते हैं। और हीनयान में क्या होता है? हीनयान का जो आदर्श है आहत पद को प्राप्त करना है। आहत पद, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आरहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करे उन्हें आरहत कहा जाता है। और जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श, इसमें क्या होता है? दूसरे की कल्याण को प्राथमिकता जो दे वो बोधिसत्व है। इसके बाद है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म में ही जो है ये धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ होता है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण भी इनको जो है पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और किस पूर्णिमा को? तो वैशाख पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनकी मृत्यु भी, इनको महापरिनिर्वाण भी हुआ और इन्हें ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। इसके बाद है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। किसका? 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए हैं। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये जो हैं 4 आर्य सत्य बताएं। इसके बाद है
इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की बात भी कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इसके बाद सम्यक वाणी, और जो चौथा है सम्यक कर्मांत है। उसके बाद जो पांचवा है सम्यक आजीव है, और सम्यक व्यायाम, इसके बाद सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि जो है, इनके 8 आर्यसत्व हैं। इसके बाद है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भवतृष्णा नष्ट हो जाती है, जिसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है। इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात दीपक का बुझ जाना बौद्ध धर्म में क्या है, निर्वाण कहा जाता है, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जब दीपक बुझ जाना, जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। 10 शील कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, चोरी ना करना जिसे हम बोलते हैं, अपरिग्रह है, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, और असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ग्रहों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। मतलब जो गृहस्थ हैं उनके लिए सिर्फ 5 शील माने गए हैं, और भिक्षुओं के लिए पूरे 10 शीलों का जो है होना अनिवार्य है। इसके बाद है बुद्ध के मध्य मार्ग या मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया है। इसके बाद है बुद्ध क्या थे? अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, यानी कि बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी अनीश्वरवादी हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। तो यह थी बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।